हे जीनियस, कैसे हैं आप? आइटम का यूज हमने बनाने में किया है और ये 100 रुपए से सस्ता बनने वाला है। जीनियस, हमारा अमेजिंग बैटरी चार्जर बनाने के लिए हम यूज करने वाले हैं ये पुराना पावर बैंक का बॉक्स। एक हम यूज करेंगे 4056 बैटरी चार्जिंग मॉड्यूल। दोस्तों, ये हम दो क्वांटिटी में यूज करेंगे। नेक्स्ट हम यूज करेंगे दोस्तों 18650 सेल होल्डर। दोस्तों, ये भी हम दो यूज करेंगे। एक हम यूज करने वाले दोस्तों ये वाला कनेक्टर। दोस्तों, एक हम यूज करने वाले हैं पुराना मोबाइल चार्जर है जिसका वायर कट गया था तो ये खराब हो गया दोस्तों, लेकिन इसके अंदर वाला सर्किट अच्छा है तो इसके अंदर वाला सर्किट हम निकाल के यूज करेंगे दोस्तों। दोस्तों, सबसे पहले हम हमारे इन दोनों बैटरी होल्डर्स को यहाँ पे फेविक्विक की हेल्प से जोड़ लेंगे। ध्यान रखेंगे कि पॉजिटिव एक साइड में रहे और नेगेटिव दोनों का एक साइड में रहे। जिन्हें अब हम हमारे दोनों होल्डर्स जो चिपके हुए हैं इनको हमारे पावर बैंक के एल्यूमिनियम का जो कवर है इसके ऊपर यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्टली चारों तरफ से सेम साइज देख के हम यहाँ पे रख लेंगे और एक मार्क लगा लेंगे दोस्तों इनके चारों तरफ और इस पोर्शन को हम कट कर देंगे। जिन्हें से हमने हमारे कवर में होल कर लिया है जिसके अंदर हम हमारा एसी कनेक्टर लगाने वाले हैं। देखिए, ये इसके अंदर काफ़ी अच्छे से फिट हो रहा है। तो इसको बिल्कुल सीधा देख के दोस्तों मैं यहाँ पे लगा दूंगा, फेविक्विक की हेल्प से चिपका देता हूँ। ये जिन्हें हमने दो तार इस पे लगा के बाहर निकाल लिए हैं कि आपस में कभी टूट ना जाएं और एक दूसरे से शॉर्ट ना हो जाएं। इसके लिए मैं करने वाला क्या हूँ दोस्तों, इसमें अपोक्सी डाल दूंगा मैं। अपोक्सी डाल देने से क्या है वो हार्ड हो जाएगा और ये तार उसी में फिक्स हो जाएंगे। तो हम इसमें सेफ्टी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे दोस्तों, सेफ्टी को अवॉइड नहीं करना है। जिन्हें हमारा अपोक्सी सूख के रेडी हो गया है और हमारे ये दो बाहर आ गए हैं वायर। यहाँ से ये हमारी एसी सप्लाई के होंगे। देखिए, यहाँ पे कनेक्टर से बाहर आ गए हैं। अब इन दोनों को हम करने वाले क्या है दोस्तों, हमारा ये जो हमने चार्जर में से सर्किट निकाला था इसकी देखिए यहाँ पे ये जो आपको दो पॉइंट्स दिख रहे होंगे ये वाले दोनों एसी सप्लाई के लिए हैं और यहाँ पे जो दो वायर दिख रहे हैं ये आउटपुट है हमारा। इधर वाला वायर है ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो यहाँ से मैं पॉजिटिव के लिए रेड वायर सोल्डर कर दूंगा और यहाँ से नेगेटिव के लिए ब्लैक वायर सोल्डर करके दो वायर बाहर निकाल लूँगा और इन दोनों के ऊपर ये जो हमारी ये दो वायर हैं इनको मैं सोल्डर करने वाला हूँ यहाँ पे।
दो चार्जिंग मॉड्यूल हम यूज में लेंगे और इसको डबल साइड टेप के ऊपर हमने लगा लिया है। देखिए एक साइड हमने चिपका दिया है और दोनों को इस तरह से लगाया है। यहाँ पे अगर मैं इसका पिन कॉन्फ़िगरेशन बता दूँ दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे इसके यहाँ पे ये लिखा हुआ है, मैं इसके बारे में बता रहा हूँ। ये पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ से जब हम सप्लाई इन करते हैं तो उसका पॉजिटिव नेगेटिव हमें सेम यहाँ पे मिल जाता है। और यहाँ पे हम बैटरी का पॉजिटिव ये नेगेटिव कनेक्ट करते हैं। अगर इसके थ्रू हमें आउटपुट कहीं लेना होता है तो ये आउटपुट के लिए ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अब मैं करने वाला दोस्तों क्या हूँ, इसको हमें सप्लाई देनी है, तो सप्लाई हम देंगे हमारे सर्किट के जो पॉजिटिव और नेगेटिव इसके थ्रू आ रहे हैं ये वाले। तो पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव मैं इसके पॉजिटिव से लगा दूंगा। ये दोनों को पॉजिटिव एक ही वायर से देंगे हम। ये पॉजिटिव यहाँ से यहाँ पे पॉजिटिव कनेक्ट कर दूंगा और ये वाला नेगेटिव यहाँ से यहाँ पे नेगेटिव कनेक्ट कर दूंगा। तो दोनों को मैं यहाँ पे ब्लैक वायर लगाऊंगा, यहाँ से एक रेड वायर लगाऊंगा और इसका जो पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा है वो हम यहाँ पे लगा लेंगे। दो वायर दोस्तों मैं यहाँ से और निकालूंगा, एक इस चार्जर के मॉड्यूल के थ्रू पॉजिटिव, एक नेगेटिव। यहाँ से दो वायर निकलेंगे, दो वायर यहाँ से निकलेंगे पॉजिटिव नेगेटिव। जिन्हें से हमने हमारे दोनों मॉड्यूल के पॉजिटिव और नेगेटिव इनपुट सप्लाई के वायर जो हैं वो आपस में शॉर्ट कर दिए हैं। और ये दो वायर हमने इसका आउटपुट निकाल लिया है इस मॉड्यूल का, और इस मॉड्यूल का भी आउटपुट हमने निकाल लिया है। नीचे हमने ड्यूल साइड टेप लगाई है। अब इसको फिक्स कर देते हैं दोस्तों हमारे इस चार्जिंग के बॉक्स में। यहाँ पे मैं पेपर टेप लगा दूंगा इससे, ताकि ये बॉडी से टच ना हो कभी। जिन्हें से पेपर टेप हमने यहाँ पे लगा ली है और इसको मैं यहाँ पे फिक्स कर दूंगा। यहाँ पे चिपक जाएगा। ये जो दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव के तार हैं ये मैं कनेक्ट करने वाला हूँ हमारे मॉड्यूल्स के पॉजिटिव और नेगेटिव पे। जिन्हें मेरे हाथ में है प्लास्टिक की सीट जो मैंने पीवीसी पाइप को सीधा करके बनाई है। और इसके दोनों साइड्स को बंद करने के लिए दोस्तों, ये वाली साइड और ये वाली साइड बंद करने के लिए हम यहाँ पे प्लास्टिक के दो कवर लगाएंगे। इसे मैंने एक मार्क बना लिया है। आई होप आपको ये दिख रहा होगा। अगर नहीं दिख रहा तो मैं ये पीस काट लेता हूँ दोस्तों, फिर आपको दिखाता हूँ। जिन्हें से ऊपर वाला कवर लगाने से पहले यहाँ पे जो दो लाइट्स हैं इसकी चार्जिंग का जो इंडिकेशन देती हैं, जिन्हें जब हमारी बैटरी डिस्चार्ज होती है यहाँ पे ब्लू लाइट आती है, और जब हमारी बैटरी चार्ज हो जाती है यहाँ पे रेड लाइट में कन्वर्ट हो जाती है। देखिए यहाँ पे दूसरी लाइट आपको दिखाई दे रही होगी। ये दो एलईडीज हैं यहाँ पे, ये वाली ब्लू एलईडी है, ये रेड एलईडी है। तो ब्लू एलईडी के जस्ट ऊपर यहाँ पे मैं एक होल करने वाला हूँ। दोनों में ब्लू एलईडी के ऊपर जस्ट यहाँ पे होल करने वाला हूँ, जो हमें इंडिकेशन देगा कि हमारी बैटरी अभी डिस्चार्ज है। ऐसे ही बैटरी हमारी चार्ज हो जाएगी दोस्तों, तो ब्लू एलईडी गायब हो जाएगी, तो हम समझ लेंगे हमारी बैटरी फुल चार्ज हो गई है। जिन्हें से दो होल यहाँ पे हमने कर लिए हैं। अब ये होल में मैं ये रिफिल है, पेन की खाली रिफिल है, ये यूज करने वाला हूँ। ये यहाँ से ऐसे हमारी जो लाइट है उस लाइट के ऊपर यहाँ पे ऐसे चिपकाऊंगा ग्लू गन से, और ऊपर से मैं काट दूंगा। तो ऊपर वाला जो कवर लगेगा वो कवर यहाँ पे हम ये लगाएंगे दोस्तों। हम इससे मोबाइल की बैटरी भी चार्ज करेंगे, हम ना कि 18650 ओनली। तो हम मोबाइल की बैटरी चार्ज करने के लिए ये सॉकेट मैंने दिखाया था, ये सॉकेट हम यूज करेंगे। ये देखिए ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। यहाँ से मैं दो तार, एक पॉजिटिव निकालूंगा एक नेगेटिव निकालूंगा, कवर में से बाहर आ जाएंगे। बाहर लाके हम फिर इस सॉकेट के अंदर वो लगा देंगे। तो जिन्हीं से दो तार हमने यहाँ से निकाल लिए हैं। जिन्हें से दोनों साइड हमने अच्छे से घिस लिए हैं। ये बहुत ही बिल्कुल इसके इक्वल हो गए हैं, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। अब मैं करने वाला क्या हूँ दोस्तों, यहाँ पे दो होल कर लूँगा।
जेनेसिस के सारे कनेक्शन हमने दे दिए हैं। ये नेगेटिव है, ऊपर वाला रेड वायर जो हमने लगाया था वो पॉजिटिव है, अच्छे से कनेक्ट कर दिया है, कोई इसमें इश्यू नहीं है। और यहाँ पे देखिए मैंने डबल साइड टेप से इसको चिपका दिया है ताकि ये उतरेगा नहीं। हमारा जो सर्किट है ये हमने चार्जर में से निकाला था, आपने देखा होगा। और चार्जर का जो पीछे वाला होल्डर था ये हमने जो एसी में कनेक्ट होता है वो यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। अब इसको एक्स्ट्रा सेफ्टी देने के लिए ये वायर्स यहाँ पे ओपन है, यहाँ पे मैं हॉट ग्लू लगा दूंगा दोस्तों। ये हमने इसके चारों तरफ हॉट ग्लू लगा दी है दोस्तों, ताकि जो वायर्स हमारे हैं वो वहीं पे चिपक जाएंगे। देखिए ये वायर्स यहीं पे टाइट हो गए हैं, हिलेंगे नहीं कहीं पे, तो शॉर्ट सर्किट का कोई इश्यू नहीं रहेगा इसमें। अगर कोई वायर टूट भी जाता है तो, और मैंने नीचे एक और ये ड्यूल साइड टेप लगा दी है दोस्तों। अब हम हमारा ऊपर वाला जो सेल वाला पोर्शन था ये फिक्स कर देंगे। जिनेस हमारा 18650 बैटरी चार्जर बनके रेडी है और ये बहुत ही क्लासिक लग रहा है। आप इससे मोबाइल की बैटरी भी चार्ज कर सकते हो दोस्तों अपने प्रोजेक्ट्स में काम लेने के लिए। यहाँ पे हमने ऊपर सॉकेट लगाया है, इससे मोबाइल की बैटरी चार्ज कर सकते हो। 18650 के सेल, इससे 2 सेल एक साथ चार्ज कर सकते हो। यहाँ पे इंडिकेशन आएगा दोस्तों, ब्लू कलर की लाइट आएगी, जब वो चली जाएगी, जब हमारे सेल चार्ज हो जाएंगे तो वो लाइट चली जाएगी। अगर आपको बनाने का मेरा तरीका पसंद आया तो दोस्तों आप लाइक कर सकते हैं इसे। अगर ये वीडियो आपके लिए अच्छा है और आपको पसंद आया तो आप ऐसे ही वीडियोस और देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। अगर किसी को ऐसे बैटरी चार्जर की वेस्ट से बनाने की ज़रूरत है तो वो बना सकता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों जल्दी से इसकी कॉस्टिंग की। दोस्तों इसमें 2 ये होल्डर लगे हैं 18650 बैटरी के लिए, 15-15 रुपये के हैं। 30 रुपये के हमारे होल्डर हो गए, 10 रुपये का ऊपर वाला ये सॉकेट लगा है, 40 रुपये हो गए दोस्तों। इसमें 4056 TP4056 के 2 चार्जिंग मॉड्यूल लगे हुए हैं दोस्तों। 30-30 रुपये के वो हैं, दो लगाए हैं, उनके 30-30 से 60 रुपये, और इनके 30 रुपये 90 रुपये, 10 रुपये इसके 100 रुपये। अब आगे जो हमारा बैटरी का एक मोबाइल नोकिया के मोबाइल चार्जर का सर्किट हमने लगाया है, उसका कोई पैसा लगा नहीं है दोस्तों। इसके ऊपर ये रैप किया है, इसका ना के बराबर ही पैसा है दोस्तों। और इसमें जो कवर लगाया है हमने पुराने पावर बैंक का लगाया है, ये वाला भी स्क्रैप है। तो दोस्तों ये 100 रुपये में बनके तैयार हो गया है। जिन्हें ये 2 18650 के सेल हैं जो हम इसे चार्ज करने वाले हैं, लेकिन मैंने मीटर को अपने वोल्टेज पे सेलेक्ट कर लिया है। मीटर में मैं आपको इनका वोल्टेज दिखाता हूँ, आफ्टर दैट मैं इसको चार्ज लगाऊंगा और बाद में हम चार्जिंग का वोल्टेज देखेंगे दोस्तों। तो इसका वोल्टेज है दोस्तों, देखिए बिल्कुल डेड है, ये बिल्कुल डेड है, यहाँ पे 0 ही है। मैंने कनेक्ट कर रखा है, बिल्कुल डेड है। ये वाली बैटरी हमारी डेड है, और ये वाली जो बैटरी है इसमें देखिए 0.09, 0.010 या 8 के करीब है। तो हम इन दोनों को चार्ज कर लेते हैं दोस्तों, फिर चार्ज करने के बाद देखते हैं कितना बैकअप देता है, कितना चार्ज करता है। बैटरी चार्ज हो रही है, देखिए यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे आप मोबाइल की बैटरी कनेक्ट करके मोबाइल की बैटरी चार्ज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे मीटर लगा दिया दोस्तों, और आपको यहाँ का आउटपुट दिखा देता हूँ इन पिंस के ऊपर कितना आ रहा है। जो यहाँ पे आउटपुट आएगा उसी हिसाब से वो हमारी बैटरी को मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे 4 वोल्ट DC आ रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे जब हम हमारी मोबाइल की बैटरी ऐसी ये वाली बैटरी है, चाहे मोबाइल की कोई बैटरी है, वो आप इस पे लगा के चार्ज करेंगे तो ये अच्छे से चार्ज कर देगा। अब हम जल्दी से इनको निकाल के मेरे को एक्चुअली 5-7 मिनट ही हुए हैं दोस्तों, तो इनको मैं अभी पूरा चार्ज तो नहीं होंगे, लेकिन हम इनकी परफॉर्मेंस चेक कर लेते हैं। मैं चार्जर को मैंने हटा दिया है, अब हम चलते हैं हमारी बेंच पे। देखिए दोस्तों ये वाली जो हमारी बैटरी है ये बिल्कुल डेड थी और 1.7 वोल्ट इसमें आ गया है। अगर इसको थोड़े आधा घंटे टाइप लगाएंगे तो ये काफ़ी अच्छे से चार्ज हो जाएगी। अब ये वाली बैटरी है ये बिल्कुल डेड थी, इसमें 0 वोल्ट ही दिखा रही थी, वो तो कुछ 0.08 टाइप दिखा रही थी। और इसको भी हम देख लेते हैं। देखिए ये बिल्कुल डेड थी, अच्छे से हुई नहीं है, अभी काफ़ी दिन से ऐसे ही पड़ी हुई थी। इसमें 0.02 वोल्ट है, तो
तो काफ़ी देर तक अगर मैं इनको लगाऊंगा तो दोस्तों ये चार्ज हो जाएंगे। आशा करता हूँ आपको ये मोबाइल बैटरी चार्जर और 18650 बैटरी चार्जर पसंद आया है। और अगर पसंद आया है, ऐसी वीडियोस देखना और पसंद करते हैं आप, ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तो इसी के साथ मिलते हैं अगली एक बहुत अच्छी वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।